नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जॉब टाइम्स में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो नया जेल वार्डन का और जेल असिस्टेंट का नई वैकेंसी आई है जिसमें 500 भर्तियां हैं, उसका हम आज फॉर्म फिलअप का प्रोसेस देखेंगे ताकि आप बिना किसी गलती के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सभी हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जो हमारे पास ऑफिशियल साइट है उस पे जाके मैं आपको सारा गाइड करूंगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप अपना जो ट्रेजरी ऑफिसर और सीनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाकर डाल दी है, तो आप यहाँ पर आके अपने वो फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। और जेल वार्डन का मैंने एक पीछे वीडियो बनाई थी, उसमें पूरी डिटेल आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताया था मैंने, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पीछे इन वीडियो में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और मोटिवेशन भी मिला, ताकि मैं आप सभी तक जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप बिना किसी गलती के आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो मैं ऐसे ही ऐसी वीडियो लाता रहूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियोस को लाइक करते रहें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही काम की चीज़ें आपके लिए अपलोड करता रहूं। तो आज चलिए शुरू करते हैं। हम आज जो SSSB का 07/2025 का फॉर्म है उसका फॉर्म फिलअप प्रोसेस देखेंगे। पीछे 2 दिन फॉर्म फिल नहीं हो रहा था, पर आज साइट ओपन हो चुकी है तो हम आज अपना फॉर्म फिलअप प्रोसेस करेंगे शुरू। यहाँ से आप देख सकते हैं 07/25, ये हम शुरू करेंगे यहाँ से। ये इसके बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद। और इसमें हम यहाँ पे अपना जो कंप्लीट फॉर्म है वो सारा हम देखेंगे। इसमें जो हमारे पास 500 वैकेंसियाँ थी वो तीनों आप अलग अलग जो है रैंक वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। वार्डर की मेल कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं और मेट्रॉन की फीमेल कैंडिडेट्स, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की दोनों ही फिल कर सकते हैं। तो आप जिस जिस कैटेगरी या जिस भी आप क्वालिफिकेशन से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ यह फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में सिर्फ आपसे ग्रेजुएशन मांगी है और इन दोनों में 12th मांगी है, और फिजिकल आपका टेस्ट भी रहेगा इन दोनों में। तो इसके बाद हम वार्डन का आज फॉर्म फिल करते हैं। तीनों में सेम ही प्रोसेस है, बिल्कुल सेम, कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं है, सेम टू सेम। बस यहाँ पे जैसे वार्डन है वैसे ही अलग अलग, अगर मेट्रॉन का या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का करोगे तो सिर्फ यहाँ पे का नाम चेंज है। तीनों की आपको फीस अलग लगेगी, अगर तीनों फॉर्म अलग अलग भरना चाहते हो आपको जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी अलग मिलेगा। तो इस फॉर्म में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है तो मैं आपके लिए यह फॉर्म फिल कर देता हूँ, क्योंकि 12th जो जिन्होंने 12th की है वो अपना फॉर्म मैक्सिमम इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो बच्चों से मैं यह फॉर्म फिल करा के बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने पूछा है एप्लीकेशन नेम, तो एप्लीकेशन नेम में आप अपना यहाँ पे नाम फिल कर देंगे। इसके बाद आपसे फादर नेम पूछा गया है, फादर नेम मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपसे मदर नेम पूछा गया है, मदर नेम मेंशन कर देंगे। यहाँ पर आपसे जेंडर पूछा गया है तो यहाँ पे मेल कैटेगरी के लिए मेल हो गया। यहाँ से आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो पूछा गया है, मैरिड है तो मैरिड, विडो, डाइवोर्स और सिंगल। इसके बाद आपसे डोमिसाइल पूछा गया है, अगर स्टेट से पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हैं तो पंजाब क्लिक कर देंगे, नहीं तो आप अदर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे कैटेगरी पूछी गई है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पर आपसे नेशनलिटी पूछी गई है, यहाँ पे इंडिया मेंशन करेंगे। इसके बाद आपका जितना डेट ऑफ बर्थ बनता है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसमें जो जर्नल कैटेगरी की एज है वो 27 साल तक की मांगी गई है, तो वो आप यहाँ पर देख के अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपसे ईमेल एड्रेस पूछा गया है, वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। इसके बाद आपसे जो मोबाइल नंबर पूछा गया है वो मोबाइल नंबर डाल देंगे यहाँ पे। और इसके बाद अपना जो मोबाइल नंबर है एक बार और यहाँ पे डाल देंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपसे यहाँ पे जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो पूछा गया है। आइडेंटिटी कार्ड में जो भी आपके पास आइडेंटिटी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, आधार, पैन, इलेक्टोरल आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। तो मैं यहाँ पे आधार पे क्लिक कर रहा हूँ। आधार पे क्लिक करने के बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आधार कार्ड मेंशन नंबर करने के बाद आपसे पूछा गया क्रिमिनल केस के बारे में, अगर कोई आपके इन पास्ट या अब कोई चल रहा है तो उसके ऊपर यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद आपसे
क्रिमिनल कोर्ट, कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल कोर्ट, इसका पूछा गया है, इस पे आप नो कर देंगे। इसके बाद ऑलरेडी वर्किंग, यहाँ से आपका जो, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हो गवर्नमेंट या, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद आप जो आपका जो डेजिग्नेशन है, जॉइनिंग डेट है, वो सभी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो जो जो इस एक्स एम्प्लॉय हैं जो वो करते हैं बिलोंग, वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे डिटेल अपनी। इसके बाद आपसे पूछा गया कभी आप गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस हुए हैं, तो यहाँ पे नो कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया जो कुछ जो पेंशन सोल्जर हैं आर्म्ड फोर्सेस, यहाँ पे कैटेगरी के बारे में पूछा गया है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपने 10th में पंजाबी क्वालिफाई की है, तो वो आप यहाँ पे यस कर देंगे। यहाँ पे पूछा गया डू यू प्रोसेस द रिक्वेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन आपसे इस फॉर्म में मांगी गई है वो आप यहाँ पे जो फुलफिल करते हैं, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। इसके बाद आप अपना एड्रेस फिल करेंगे यहाँ पे। एड्रेस फिल करने के बाद आपसे अपनी स्टेट पूछी गई है, वो स्टेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। स्टेट मेंशन करने के बाद आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछी गई है, वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना पिन कोड नंबर डाल देंगे। ये सभी चीज़ें मैं वैसे डेमो के लिए आपके लिए फिल कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी बिना किसी प्रॉब्लम के आप अपना फॉर्म फिल कर सकें। तो यह चीज़ें आप यहाँ से ध्यान से अपनी एक एक चीज़ देख के फिल करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना 10th का फिल कर देता हूँ। इसके बाद आपका जो बोर्ड है वो फिल कर देंगे। बोर्ड फिल करने के बाद आपसे मार्क्स पूछेंगे, वो मार्क्स मेंशन कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपका जो परसेंटेज है वो अपने आप मेंशन हो जाएगा। इसके बाद आपसे जो आपकी 12th के बारे में पूछा गया है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। कौन सा आपने बोर्ड है, कौन से बोर्ड से की है, वो आप फिल करेंगे यहाँ पे। बोर्ड के बाद आपने जो जितने मार्क्स लिए हैं वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। और मार्क्स के बाद आप जितने में से आपके मार्क्स आए थे वो यहाँ पे फिल कर देंगे। और काफ़ी बच्चों का एक डाउट रहता है कि कुछ बच्चों ने जैसे सीबीएसई आईएससी बोर्ड से अपना 10th और 12th किया, तो उनका जो मार्क्स है वो ग्रेड ग्रेड में होता है या सीजीपीए में होता है। तो उनको मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप गूगल पे जाकर अपने जो सीजीपीए चेंज इनटू मार्क्स, आप यह गूगल पे सर्च करोगे तो आपके मार्क्स अपने सीजीपीए से अपने इसमें शो कर जाएंगे। और नहीं तो आपसे यहाँ पे सीजीपीए डायरेक्ट पूछा गया तो आप वो भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ये काफ़ी बच्चों का डाउट था, तो मैंने इस पे थोड़ा फोकस करके आपको बता दी ये चीज़ें। और इसके बाद आप यहाँ पे टिक मार्क करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपसे आगे का जो प्रोसेस है वो कहा गया है कि आपकी जो फ़ोटो, यहाँ पे आप अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की क्वालिफ़िकेशन और 12th की डीएमसी यहाँ पे मेंशन फिल करेंगे, अपलोड करेंगे। तो यह सभी फाइलें आपकी जेपीजी पीएनजी या गिफ्ट में होनी चाहिए। और इसका जो फाइल का साइज़ है वो 100 केबी से कम होना चाहिए। तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यह आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है या एप्लीकेशन नंबर है वो आपको मिल गया है। तो ये जो आपने हमने किया था जेल वार्डन का किया था, इसका रजिस्ट्रेशन आपको अलग मिलेगा। और जो दोनों हैं उनका भी अलग मिलेगा। तो यहाँ से आप अपनी इमेज, यूज़र साइन और 10th की क्वालिफ़िकेशन की मार्कशीट और 12th की फिल कर देंगे। तो मैं ये सभी आपके लिए फिल कर देता हूँ, तो आप इतनी देर में अपना भी के लिए कीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें अपलोड कर दी है, तो आप भी एक एक करके अपनी चीज़ें अपलोड कर दें। और इसके बाद आप अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपको 3 दिनों का टाइम मिलेगा। तो उस टाइम में आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो गया है। इसमें जो एडवर्टीजमेंट 7 का है और यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल गया है। और इसके बाद जो इसमें आप फाइनल वेरीफाई आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी चीज़ इसमें चेंज नहीं कर सकते। आप यहाँ से एक बार और वेरीफाई कर लें, कोई भी चीज़ अगर गलत है या कोई मिस्टेक से बाय मिस्टेक कोई चीज़ गलत फिल हो गई है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखकर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सीधी इसके पास 3 दिनों के पास आपको बाद में फीस फिल करनी है। तो इसको आप ध्यान से देख लें एक बार, ताकि बिना किसी गलती के आप अपना फॉर्म जो वेरीफाई कर सकें। वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते। तो इससे पहले अगर फिर भी कोई गलती रह गई है तो वो आप एक एक चीज़ें ध्यान से मिलाकर चेक कर लें।
ये चीज़ें चेक करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया आपको, और जो आज से 3 दिनों के बाद आप अपनी फ़ीस फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो भी चीज़ें देखी वो जेल वार्डन की सभी चीज़ें हमने ध्यान से देखी और बिना किसी गलती से अपना फॉर्म फिल किया। और ऐसे ही मैं अपने चैनल पे नई नई चीज़ें आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि वो भी किसी बिना किसी प्रॉब्लम के या किसी और को पैसे दिए, एक्स्ट्रा पैसे दिए किसी से फॉर्म फिल करवाएं, तो वो खुद भी यह चीज़ देख के अपने फ़ोन या अपने लैपटॉप से, मोबाइल कंप्यूटर से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।